दोस्तों, स्वागत है आपका द टीचर गाइडेंस पर। आज के इस लेक्चर में हम चाइल्ड डेवलपमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट यानी कि बाल विकास, वृद्धि एवं विकास की संकल्पना का जो है वो देखेंगे। इसके बारे में कि वृद्धि एवं विकास क्या है, ठीक है, और बाल विकास की संकल्पना क्या है। तो शुरू करते हैं। देखिए, बाल विकास जो शब्द है, इससे तात्पर्य बालकों के सर्वांगीण विकास से है, यानी कि संपूर्ण बालकों का, चाहे वो शारीरिक विकास हो चाहे वो बौद्धिक विकास हो, बाल विकास के अंतर्गत ही आ जाता है। ठीक है। बाल विकास का अध्ययन करने के लिए विकासात्मक मनोविज्ञान की एक अलग शाखा बनाई गई थी, जो बालकों के व्यवहारों का अध्ययन गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक करती है। ठीक है, एक अलग शाखा बनाई गई थी, विकासात्मक मनोविज्ञान। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत क्या थी कि ये जो अध्ययन होता था इसके अंतर्गत, वो गर्भावस्था से लेकर और मृत्यु पर्यंत तक जो है रहता था। लेकिन बाल विकास के अंतर्गत जो अध्ययन है मुख्यतः वो परिपक्वता तक, यानी कि जो आपकी एक 18 साल तक की एज है उसी के अंतर, मतलब परिपक्वता, यानी कि जो आपका एक एडल्टहुड है, एडल्टहुड तक ही चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास में अध्ययन किया जाता है। वर्तमान समय में इसे बाल विकास में परिवर्तित कर दिया गया है, इसीलिए इसे बाल विकास में परिवर्तित कर दिया गया है। ठीक है, क्योंकि बाल मनोविज्ञान में केवल बालकों के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर एक चीज है बाल मनोविज्ञान और एक चीज है बाल विकास। तो बाल मनोविज्ञान में तो केवल व्यवहारों का अध्ययन है कि बच्चों को किस तरह से क्या सिखाना है, उनके व्यवहार किस तरह से हैं, बच्चों की टीचिंग किस प्रकार करनी है अच्छे से अच्छी, उनके व्यवहारों को समझकर। ठीक है, ये तो बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत आ गया कि बच्चे क्या सोचते हैं, किस तरह से सोचते हैं, क्यों सोचते हैं। जबकि दूसरी तरफ बाल विकास के अंतर्गत उन सभी तथ्यों का अध्ययन किया जाता है जो बालकों के व्यवहारों को एक निश्चित दिशा प्रदान कर विकास में सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, यानी कि बाल विकास में केवल और केवल जो भी तथ्य विकास से रिलेटेड है, ठीक है ना, जो भी बातें बच्चों के डेवलपमेंट में सहायक होती हैं, बच्चों के विकास में सहायक होती हैं, केवल उन्हीं बातों का ही अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक तो बाल विकास समझ में आ गया क्या है। ठीक है, पहले इसको विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता था, लेकिन वहाँ पे दिक्कत ये थी कि गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक अध्ययन चलता था। लेकिन बाल विकास में तो जो फोकस है वो बच्चों के पर होना चाहिए, इसीलिए इसे बाल विकास में परिवर्तित कर दिया गया। अच्छा, इसके बाद हमने देखा कि बाल मनोविज्ञान और बाल विकास दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, बाल मनोविज्ञान जहाँ केवल बालकों के व्यवहारों का अध्ययन करता है, दूसरी तरफ बाल विकास उन सभी तथ्यों का अध्ययन करता है जो बालकों के जो विकास में सहायक होती हैं। अब देखते हैं वृद्धि क्या है। ठीक है, वृद्धि और विकास के बारे में देखेंगे। पहले देखते हैं वृद्धि क्या है। वृद्धि शब्द का अर्थ प्राय जैविक ढांचे में हुए मात्रात्मक जुड़ाव अथवा परिवर्तनों के लिए दिया जाता है। अब यहाँ पर जैविक ढांचे से क्या अर्थ है? जैविक ढांचे का अर्थ हमारे शरीर से है, ठीक है ना। और मात्रात्मक जुड़ाव से किस चीज का अर्थ है? मात्रात्मक जुड़ाव का मतलब है जिन चीजों को हम माप सकते हैं, जिनको मापा जा सकता है, उनको मात्रात्मक जुड़ाव कहते हैं। जैसे कि किसी की हाइट बढ़ी, पहले 5 फुट थी, अब 5 फुट 5 इंच हो गई, तो 5 फुट उसके अंदर जुड़ाव हो गया, 5 इंच उसके अंदर जुड़ाव हो गया। ठीक है, तो ये ऐसा जुड़ाव है जिसको मापा जा सकता है, और हुआ किसमें है? शरीर में। तो सीधे सीधे वृद्धि का मतलब है शारीरिक परिवर्तन। ठीक है, शॉर्ट में उदाहरण के तौर पर हम बड़े होते हैं, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं शरीर का आकार, कद, वजन, हमारे शरीर के अंगों का अनुपात उसी प्रकार परिवर्तित होता है, वैसे ही चेंज होता जाता है। ठीक है, और इनको विविध तरीकों से मापा जा सकता है ना, इनको माप सकते हैं। मुख्य तौर पर वृद्धि का मतलब है शारीरिक परिवर्तन जो कि मापा जा सकता है। चलिए अब देखते हैं विकास। हम विकास, जैसे अभी हमने वृद्धि पढ़ा, लेकिन विकास क्या है? आमतौर पर जो हम बात करते हैं बातचीत में, विकास और वृद्धि को एक दूसरे के लिए प्रयोग कर लेते हैं कि भाई विकास क्या, वृद्धि एक ही अर्थ में प्रयोग कर लेते हैं दोनों का, लेकिन टेक्निकलिटी में दोनों का अर्थ अलग अलग है। जैसे अगर हम विकास को देखें, मान लीजिए ये विकास है, ठीक है,
ये है विकास। और इसी का एक छोटा पार्ट है वृद्धि। समझने के लिए ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। विकास है बड़ा गोला और इसी के अंतर्गत वृद्धि है छोटा गोला, ठीक है। वृद्धि विकास का ही एक भाग है। अब देखते हैं डिटेल में। विकास शब्द का प्रयोग प्राय उस गतिक प्रक्रिया को प्रतिरूपित करने के लिए किया जाता है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति बढ़ता है और अपने संपूर्ण जीवन काल में परिवर्तित होता है। यानी कि यहाँ पर संपूर्ण जीवन काल में परिवर्तन है, संपूर्ण जीवन काल में परिवर्तित होता है। साधारणतः हम सोचते हैं कि गुणात्मक परिवर्तन ही वह प्रक्रिया है जो गर्भ धारण से लेकर मृत्यु पर्यंत निरंतर होती रहती है, ठीक है। यानी कि गर्भ धारण से लेकर और मृत्यु पर्यंत तक चलता है विकास। इस प्रकार विकास एक व्यापक शब्द है, ये व्यापक शब्द है। जहां पे वृद्धि संकुचित शब्द है, वहीं दूसरी तरफ विकास व्यापक शब्द है और उन सभी क्षेत्रों से संबंधित है जिसमें भौतिक, गतिक, संज्ञानात्मक, दैहिक, सामाजिक, संवेगात्मक और व्यक्तित्व संबंधी क्षेत्र समाहित है। यानी इस बड़े गोले के अंतर्गत गतिक, संज्ञानात्मक, दैहिक, सामाजिक, संवेगात्मक और व्यक्तित्व संबंधी, ये सभी इस बड़े गोले के अंतर्गत आ गए। और वृद्धि जो हमने देखा था वो शारीरिक रूप से परिवर्तन था, है ना। तो विकास के लिए हम कह सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन भी इसमें आ गया, गतिक परिवर्तन, संज्ञानात्मक मतलब कि बुद्धि में परिवर्तन, जो हमारा संज्ञान है, हमारी सोचने की शक्ति है, उनमें परिवर्तन, दैहिक हमारे शरीर में कोई परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, जैसे किसी की पहले कोई सिंगल था, अब उसकी शादी हो गई तो उसमें विकास हो गया, सामाजिक विकास हो गया उसका, है ना। और संवेगात्मक, पहले जो एम्पैथी जैसे किसी के अंदर आ जाती है, पहले वो चीज़ों को देखता है, जब बड़ा होता है जैसे जैसे दूसरों के दुख दर्दों को महसूस करने लगता है, ये संवेगात्मक हो गया। और व्यक्तित्व संबंधी, पहले किसी की पर्सनैलिटी थी, फिर वो थोड़े दिन बाद चेंज हो गई, है ना, इसमें परिवर्तन आ गया, तो व्यक्तित्व संबंधी परिवर्तन हो गया। उल्लेखनीय है कि इन सभी क्षेत्रों में हुए विकास परस्पर संबंधित है, इन सबका आपस में ही जो है संबंध है, ठीक है ना। ये जैसे भौतिक, गतिक, संज्ञानात्मक, दैहिक, सामाजिक, संवेगात्मक, व्यक्तित्व में ये आपस में जुड़े हुए हैं सारे क्षेत्र। एक अब उदाहरण के तौर पर देखते हैं, 13 वर्षीय लड़के के शरीर में शारीरिक और जैविक परिवर्तन होते हैं, है ना। और इन परिवर्तनों के साथ साथ ही उसके मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास से भी संबंधित होते हैं ये परिवर्तन जो है। जैसे 13 वर्ष की कोई लड़की है, उसके शरीर में जैसे बड़ी होगी, बच्चा बड़ा होगा तो हाइट बढ़ेगी, ठीक है। और जो जैविक परिवर्तन होंगे, जो बॉडी में और चेंजेस आएंगे, ठीक है। जैसे बच्चा एडल्ट होता है तो बच्चे के अंदर चेंजेस आते हैं। और इन परिवर्तनों के साथ साथ उसका मानसिक और सामाजिक परिवर्तन भी होगा, ठीक है। मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास भी होगा। बच्चे के सोचने का लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। बच्चा ज़्यादा फील कर पाएगा, चीज़ों को बड़े रूप से देख पाएगा जैसे जैसे विकास होगा। तो ये सब चीज़ें विकास के अंतर्गत आ गई हैं, ठीक है। अब इस डायग्राम से देख सकते हैं, जहाँ ग्रोथ फिजिकल, हाइट, वेट और अपीयरेंस में चेंज है, ठीक है। फिजिकल चेंजेस इन हाइट, वेट एंड अपीयरेंस जो हम देख सकते हैं, ठीक है ना। ये है आपका वृद्धि। जबकि डेवलपमेंट यानी विकास, चेंज इन फंक्शनल एबिलिटी, कॉग्निटिव बुद्धि में परिवर्तन, मोटर जो हमारा हाथ पैर चलाने की वो है, क्षमता है, एबिलिटीज है हमारी, और साइकोलॉजिकल एक्सपेक्ट यानी हमारी सोचने की शक्ति, चीज़ों को समझने की शक्ति, है ना। ये हो गया आपका डेवलपमेंट। तो अब जो है हम देखेंगे वृद्धि और विकास में अंतर। यहाँ से इन अंतरों को देख के आपको विकास और वृद्धि दोनों के ही बिल्कुल अर्थ एकदम स्पष्ट हो जाएंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको कि वृद्धि और विकास क्या है और दोनों में क्या अंतर है, ठीक है। वृद्धि शब्द परिमाणात्मक परिवर्तनों यानी कि क्वांटिटेटिव चेंजेस के लिए प्रयुक्त होता है ना। परिमाणात्मक जैसे कि जिनको माप सकते हैं, जैसे हाइट बढ़ गई, पहले 5 फुट थी, 5 फुट 5 इंच हो गई, इसको मापा जा सकता है। उदाहरण के लिए बालक के बड़े होने के साथ साथ आकार, लंबाई, ऊंचाई और भार में परिवर्तन हुआ, है ना। तो इन परिवर्तनों को मापा जा सकता है, ये हो गई वृद्धि। विकास शब्द गुणात्मक परिवर्तनों के लिए प्रयुक्त होता है। अब गुणात्मक क्या है, जिनको मापा नहीं जा सकता सीधे तौर पे, जैसे कि भाई आज मैं तुमसे, अब कोई कहता है कि आज मैं तुमसे प्यार करता हूँ, कल को कि मैं आज तुमसे कल से ज्यादा प्यार करता हूँ, तो कितना ज्यादा प्यार करते हो ये कोई नाप थोड़ी सकता है ना। तो ये हो गया गुणात्मक परिवर्तन, जिसके फलस्वरूप बालक की कार्यक्षमता, कार्यकुशलता व व्यवहार में प्रकृति होती है।
ठीक है, कार्य क्षमता जैसे भाई किसी की कोई कार्य करने की क्षमता है ना। आज मैं इतना अच्छे से काम कर रहा हूँ, कल को मैं इस काम को और अच्छा, अब मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आज मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ मैं जैसे जैसे पढ़ाऊंगा कल को मैं और अच्छे तरीके से आपको पढ़ा पाऊंगा, जैसे जैसे मुझे एक्सपीरियंस होगा, है ना। कार्य क्षमता में मेरी कार्यकुशलता बढ़ी। व्यवहार में जैसे किसी के साथ व्यवहार कर रहे हैं, अब जैसे कोई नई नई किसी की जॉब लगी, ठीक है, अब वहां पे उसने लोगों से मिला, 10 लोगों से मिला, थोड़े दिन बाद उसके व्यवहार में उसी के हिसाब से परिवर्तन होता चला जाएगा, जैसे जैसे उसका एटमॉस्फेयर बदलेगा, है ना। तो उसके व्यवहार में प्रगति हुई, तो ये समझ में आया होगा आपको। ठीक है, अब वृद्धि शब्द सीमित अभिप्राय लिए हुए है। वृद्धि शब्द सीमित अभिप्राय लिए हुए मतलब कि केवल जो शारीरिक वृद्धि, शारीरिक रूप से परिवर्तन है, जो मात्रात्मक, जैसे हाइट बढ़ गई, वेट बढ़ गया, वो यही है केवल वृद्धि। ठीक है, संपूर्ण विकास की प्रक्रिया में वृद्धि एक चरण है, जैसा मैंने अभी बताया था कि वृद्धि विकास का ही एक भाग है ना। जबकि विकास शब्द अपने आप में एक विस्तृत अर्थ रखता है ना। संगीतात्मक, गतिक, व्यवहारात्मक, कार्यकुशलता सब इसमें परिवर्तित हो गया। वृद्धि मात्र इसका एक भाग है, वृद्धि विकास का भाग है, जैसा हमने पढ़ चुके हैं। ठीक है, यह व्यक्ति में होने वाले सभी परिवर्तनों को प्रकट करता है। ठीक है, इसके अंदर संपूर्ण परिवर्तन आ जाएंगे, विकास के अंतर्गत संपूर्ण। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो शारीरिक के साथ साथ मानसिक परिवर्तन विकास के अंदर आ जाएंगे। दोनों परिवर्तन, मानसिक के अंतर्गत भी बहुत सारे परिवर्तन है, वो आगे जानेंगे। ठीक है, लेकिन वृद्धि में केवल शारीरिक परिवर्तन ही आते हैं। ठीक है, वृद्धि की प्रक्रिया जीवन पर्यंत नहीं चलती है, बालक द्वारा परिपक्वता ग्रहण करने के साथ साथ ये समाप्त हो जाती है। जब एडल्टहुड आता है बच्चे का, जैसे 18-20 साल की एज आ जाती है, तब वृद्धि रुक जाती है। अब वहां पे एक हाइट, एक लिमिट में आके भाई किसी की 5 फुट 5 इंच हो गई, बस रुक गई वहां पे, अब हाइट नहीं बढ़ेगी, है ना। जबकि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। वृद्धि की तरह बालक के परिपक्व होने पर यह समाप्त ना होकर आजीवन चलती रहती है। अब आपका इमोशनल डेवलपमेंट पूरी लाइफ टाइम चलता रहेगा, आप अपने एक्सपीरियंस से सीखते रहेंगे, है ना। आपके व्यवहार में परिवर्तन होता रहेगा, अब एक जैसा व्यवहार तो रहेगा नहीं किसी का, कि आज भी वैसा ही है कल को भी, और 110 साल बाद भी वैसा ही, सब चेंज होता रहेगा। तो यही यही चीज विकास है। ठीक है, वृद्धि के फलस्वरूप होने वाला परिवर्तन सामान्यतः स्पष्ट दिखाई देते हैं, इन्हें भलीभांति मापा जा सकता है ना। हाइट को नाप सकते हैं, वेट को नाप सकते हैं, स्पष्टतः जो मैंने सीधे सीधे बताया, जो देख सकते हैं जिन परिवर्तनों को, वो वृद्धि हो गई। विकास के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों को प्रत्यक्षतः मापना कठिन है। अब कोई, मैंने बताया था कि कोई किसी से प्यार करता है, आज प्यार करता है, कल मैं तुमसे ज्यादा प्यार करता हूँ कल से, लेकिन कैसे मापोगे कितना ज्यादा प्यार करता है। इन्हें केवल अप्रत्यक्ष तरीकों जैसे व्यवहार के निरीक्षण आदि के द्वारा मापा, मतलब आप ये बता सकते हो कि हाँ ज्यादा हुआ या कम हुआ, लेकिन कितना ज्यादा हुआ कितना कम हुआ ये नहीं बता सकते, है ना। तो व्यवहार के निरीक्षण आदि के द्वारा इनको मापा जा सकता है। तो ये वृद्धि और विकास का जो था हमारा पूरा लेक्चर था। उम्मीद है मुझे आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। जितने भी कंफ्यूजन थे वृद्धि विकास को लेकर क्या थे, सब कुछ आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई सजेशन है, कमेंट करें, और इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।